नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील है, अगर आपने अभी तक द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी खबरों की डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन को फर्जी कंपनियों के जरिए लेन देन के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले को लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। अब आप नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि सत्येंद्र जैन को एक फर्जी मामले में गिरफ्तार किया गया। संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये दिल्ली में पहली बार नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री पर छापा, उप मुख्यमंत्री पर छापा, विधायकों पर छापा, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग होता रहा है। अब सत्येंद्र जैन को 8 साल पुराने एक फर्जी मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसके संबंध में वो 7 बार ईडी के सामने पेश हुए थे। सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट दे दी थी। जैन को हिमाचल प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है, इसलिए बीजेपी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने ये फर्जी गिरफ्तारी रची। दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगों के मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कथित रूप से नफरत फैलाने वाले भाषण देने वाले नेताओं को राहत दी है। दिल्ली दंगों के बाद इस साल की शुरुआत में अदालत ने इस मामले में 2 आवेदनों पर अनुराग ठाकुर, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बाकी सहित कई राजनेताओं को नोटिस जारी किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने नफरत फैलाने वाले भाषण देने के लिए उनके खिलाफ प्राथमिकी और जांच की मांग करने वाली कार्रवाई में पक्षकार बनाने के लिए अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने का समय दिया। इस मामले की सुनवाई जस्टिस सिद्धार्थ मुदगुल की अध्यक्षता वाली बेंच ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2020 के दंगों से संबंधित याचिकाओं की एक बेंच की सुनवाई करते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक नेताओं और सार्वजनिक हस्तियों की ओर से वकील अदालत में मौजूद थे। इसके साथ ही अन्य का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था और निर्देश दिया कि प्रस्तावित उत्तरदाताओं को मामले में अन्य प्रासंगिक सामग्री के साथ पेपर बुक की कॉपी दी जाए। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में प्रस्तावित प्रतिवादी 2 सप्ताह के भीतर आवेदन का जवाब दाखिल करने के लिए स्वतंत्र हैं। दिल्ली में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हर सप्ताह डेंगू के केसों में बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली नगर निगम डेंगू के मामले को लेकर सतर्क है। एमसीडी ने डेंगू के केसों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में इस साल 1 जनवरी से लेकर 28 मई तक डेंगू के 111 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही दिल्ली नगर निगम ने चिकनगुनिया और मलेरिया के मरीजों की भी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल 1 जनवरी से लेकर 28 मई तक राजधानी में मलेरिया के 18 मामले और चिकनगुनिया के 8 मामलों की पुष्टि हुई। हालांकि नगर निगम की रिपोर्ट में इस साल 2022 में आए डेंगू के केसों में किसी मरीज की मौत दर्ज नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि डेंगू से निपटने के लिए नगर निगम लगातार अभियान चला रहा है। एमसीडी की तरफ से 200 जगह चिन्हित की गई हैं और इन स्थानों पर मच्छर मार दवाई और लार्वा को नष्ट करने के लिए छिड़काव किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को स्वच्छ रखने के तरीकों पर चर्चा के लिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखा है। आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि दिल्ली में साफ सफाई और कूड़े के पहाड़ एक गंभीर समस्या है। इन मुद्दों पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। एमसीडी की मुख्य जिम्मेदारी दिल्ली की स्वच्छता को लेकर हमारे पास कई सुझाव हैं जो प्रभावी साबित हो सकते हैं। आशा है कि एलजी सक्सेना थोड़ा समय निकालकर चर्चा के लिए अवश्य बुलाएंगे। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार शराब पीने के शौकीनों को बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। आगामी 1 जून से दिल्ली में शराब बहुत सस्ती हो जाएगी। कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार की ओर से छूट का दायरा बढ़ाए जाने के बाद 1 जून से शराब पानी से भी सस्ती मिलेगी। लेकिन इसमें एक ताजा संकट आ गया है। दरअसल दिल्ली सरकार योजना से संबंधित फाइल को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास भेज चुकी है, लेकिन इसकी जल्द मंजूरी मुश्किल है। नियुक्ति के बाद नए उपराज्यपाल सस्ती शराब से संबंधित फाइल दोबारा देखेंगे। ऐसे में 1 जून से दिल्ली में सस्ती शराब की योजना का लागू होना मुश्किल है। यहां पर बता दें कि दिल्ली आबकारी विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक दिल्ली सरकार 1 जून से शराब की अधिकतम खुदरा मूल्य पर दी जा रही 25% की छूट को असीमित करने जा रही है। ये नियम लागू होने के बाद दिल्ली में शराब विक्रेता अधिकतम खुदरा मूल्य से काफी कम दाम पर शराब बेच सकेंगे। दिल्ली एनसीआर में सोमवार शाम को अचानक बदले मौसम के बाद हुई तेज बारिश और आंधी तूफान ने जमकर तबाही मचाई। कई जगह पेड़ उखड़ गए तो कुछ इलाकों में गाड़ियों पर पेड़ गिरने से लोगों का बहुत नुकसान हुआ। दिल्ली में आए तूफान की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि राजधानी के जामा मस्जिद इलाके में भारी बारिश आंधी से 50 साल के एक शख्स बालकनी से गिर गए। इस हादसे में उनकी जान चली गई। बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की गाड़ी आंधी के चलते क्षतिग्रस्त हो गई। एक पेड़ उनकी गाड़ी पर गिर गया। तस्वीर में देखा जा सकता है कि हवा की रफ्तार कितनी ज्यादा थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ। नई दिल्ली के केजी मार्ग पर पेड़ टूटकर गिर गया। तूफान और तेज बारिश ने पूरी राजधानी में कई जगह तबाही मचाई है। आंधी तूफान और बारिश के सामने जो कुछ भी आया वो उसे अपनी चपेट में लेता चला गया। एक ऑटो पर पेड़ गिर गया। इसके चलते ऑटो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। दिल्ली में बारिश और आंधी तूफान की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान जहां 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तो अधिकतम तापमान लगभग 41 डिग्री सेल्सियस रहा।
दिल्ली में लगातार कई दिनों से कोरोना वायरस के नए मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी। वहीं सोमवार को कोरोना संक्रमण की रफ्तार में काफी कमी आई है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के महज 212 नए केस सामने आए हैं और एक मरीज की मौत हो गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने नए मामलों के आंकड़ों को साझा किया, जिसमें बताया गया कि दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोविड-19 एक्टिव केसों की संख्या 1486 हो गई है और 349 लोग कोरोना वायरस को मात देकर ठीक हुए हैं। इसी के साथ राजधानी में कोरोना वायरस का पॉजिटिविटी रेट 2.42% हो गया है। इस साल बीते 4 महीने में दिल्ली से 1879 बच्चे लापता हुए और इनमें से आधे ही मिल पाए। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों की बात करें तो इन लापता बच्चों में अधिकतर बच्चे 12 से 18 वर्ष के थे। इस उम्र के बच्चों की संख्या 1583 थी। हालांकि पुलिस 1178 बच्चों का पता लगाने में ही सफल रही। इस साल 12 से 18 वर्ष के समूह में लापता होने वाले बच्चों की संख्या पिछले साल के मुकाबले 2% बढ़ी। वहीं 0 से 8 वर्ष के समूह में लापता हुए 138 बच्चों के साथ पिछले वर्ष के मुकाबले 10% की कमी आई। 8 से 11 वर्ष की आयु के लापता बच्चों की संख्या 158 रही। पुलिस ने इन अलग अलग एज ग्रुप में 980, 92 और 106 बच्चों का पता लगाया। दिल्ली पुलिस के अनुसार लापता व्यक्ति और चेहरे की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर जिपनेट की सहायता से ऐसे बच्चों को ढूंढने में मदद ली जा रही है। दिल्ली में अवैध रूप से सट्टेबाजी का कारोबार बढ़ गया है। दिल्ली पुलिस ने सट्टेबाजी के आरोपों में 3502 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों को दिल्ली पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। इसमें बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिन पर आईपीएल में अवैध रूप से सट्टा लगाने के आरोप हैं। रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस के डेटा के आधार पर कहा जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी एनसीआर में पिछले 2 सालों से अवैध रूप से सट्टेबाजी का धंधा चला रहे थे। पिछले साल यानी 2021 में इस तरह के 2011 मामले दर्ज किए गए थे। 2020 में 2014 लोगों को इन आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया था। 2339 मामले 2019 में सामने आए थे। दिल्ली में शराब के दाम कम होने से तस्करी की आशंका बढ़ गई है। शराब तस्करी के साथ ही नकली शराब की आपूर्ति की आशंका भी बढ़ रही है। इसके चलते हरियाणा पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस ने शराब तस्करों की निगरानी बढ़ा दी है। इसके साथ ही शराब बनाने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। शराब के कई तस्कर आजकल बाहर हैं। पुलिस ने उनकी निगरानी शुरू कर दी है। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।